अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम हैकर रैंक की प्रॉब्लम नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट किया है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उस सीरीज़ के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 1 to 7 तक 1 by 1 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमने प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करना है। तो अगर आप नए हैं तो अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप ये सीखना चाहते हैं कि चीज़ों को किस तरह से विजुलाइज करते हैं, चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ को प्रॉब्लम नंबर 1 से या वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रॉब्लम पर आते हैं आज की। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में वो ये कहता है कि गिवन 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको क्या दिया गया है कि 5 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं जिनमें आपने क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द 5 इंटीजर्स। आपको क्या दिया गया है कि एक इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की अरे दी गई है जिसमें से आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है एंड देन 4 वैल्यूज़ का सम लेना है। अब 4 वैल्यूज़ कौन सी होंगी, उसमें वो होंगी लाइक जैसे आपने अगर मिनिमम फाइंड किया तो आप वहाँ से मैक्सिमम को स्किप कर देंगे, फिर आप मैक्सिमम में आते हैं तो मिनिमम वैल्यू को आप सम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद इसका थीम प्रॉब्लम का क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद कहता है देन प्रेजेंट द रिस्पेक्टिव मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एज अ सिंगल लाइन ऑफ टू स्पेस सेपरेटेड लॉन्ग इंटीजर। ओके, उसके बाद एग्जांपल उसने दिया है। एग्जांपल में देखिएगा ये क्या कहता है कि आपको एक अरे गिवन है 1 3 5 7 9 जिसका जो मिनिमम सम बनता है वो क्या होता है कि आप उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को स्किप कर देते हैं। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 एंड 9। तो इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो हमारी बनेगी यहाँ पे 9। तो अब जब हमने सम करना है मिनिमम का तो उसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम को स्किप कर देंगे। लाइक 1 3 5 7 का हम क्या कर देंगे, सम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास 16 बनेगा। इसी तरह से अगर हमने मैक्सिमम का सम कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है उसको स्किप कर देंगे। और देन उसके बाद जो फंक्शन प्रिंट होगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपका इस फॉर्मेट में आना चाहिए। 16 एंड 24 मीन्स के सेम लाइन में दोनों का रिजल्ट आपने प्रिंट करवाना है। तो इसके बाद इसने जो फंक्शन है उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। इसमें कहते हैं कंप्लीट द मिनिमम मैक्सिमम सम फंक्शन इन द एडिटर बिलो। एडिटर में आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है मिनिमम मैक्सिमम नंबर हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर एंड अरे ऑफ 5 इंटीजर्स। ओके, एंड ये वही बात कह रहा है कि आपने 4 और 5 का सम लेना है एंड सिंगल लाइन ये है। इसने कंस्ट्रेंट ये दिया है कि 1 से स्टार्ट होता है 10 रेज़ की पावर 9 तक वैल्यूज़ जा सकती हैं। ओके जी, इस तरह से यहाँ पे देखिएगा इसने एक और हमें वैल्यू दी है सैम्पल इनपुट में 1 2 3 4 5। इसमें उसने हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी दिखाया है कि किस तरह से हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का। तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 4 तक फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिनिमम का कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन सेकंड वन हमने अगर मैक्सिमम का कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे 2 3 4 5 तक का कैलकुलेट कर लेंगे। 5 और 9 9 3 12 12 और 2 14 फिर 14 आ जाएगा। 1 2 3 3 6 7 6 और 4 10। तो मिनिमम का हमारे पास हम 10 आ गया होगा। होपफुली आपको प्रॉब्लम को विजुलाइज हुआ होगा कि इस प्रॉब्लम में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और हम अब किस तरह से इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन किस तरह से हम इसका जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लेग्राउंड को ओपन कर लिया है। प्लेग्राउंड में हम यहाँ से क्या कह रहा है ये,
इसको क्लोज करके एक बार हम इसको दोबारा से चला लेते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने क्या करना है, इंपोर्ट कर लेते हैं फाउंडेशन को, अगर हम इसके बिल्ट इन कोई फंक्शन यूज़ करना चाहें, अदरवाइज़ इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल कॉपी करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवा लेनी है अरे। ओके, अरे हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम सम ऑफ अरे। ठीक है जी, अरे हम यहाँ से प्रिंट करवाते हैं। कौन सी प्रिंट करवाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, अरे को ऐड कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अरे प्रिंट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को विजुलाइज करते हैं कि प्रॉब्लम में है क्या, ब्रेक डाउन करते हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमारे पास वो क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, एक अरे दी गई है। ठीक है, ये सम टाइम इशू करता है प्लेग्राउंड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से क्विट कर लेते हैं एंड देन इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमें क्या दिया गया है, अरे दी गई है। अरे में हमने सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर कैलकुलेट करना है। देन हमने क्या करना है, सम ऑफ मैक्सिमम करना है, और फिर हमने क्या करना है, सम ऑफ मिनिमम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमम या मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे। इंडेक्स इन कहाँ पे होगी, अरे 0 से स्टार्ट होगी, और सारी वैल्यूज जो होंगी अरे की आप यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा आपके पास। इंडेक्स ये इंडेक्स है जो हैश रखता है वैल्यू। वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, जो हमारी क्या आएगी, अरे इनटू इंडेक्स एंड देन ये क्लोज। यहाँ पे आप इससे प्रिंट करवा के देते हैं। 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ी है, फिर 1 पे 1 पर 2 पड़ी है, 2 पे 3। इस तरह से हमारी जो भी अरे की वैल्यू होंगी वो यहाँ पे प्रिंट होती जाएगी अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। हाँ, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपकी जो अरे है उसकी हम कोई एक वैल्यू पिक कर लेते हैं एंड देन हम उसको क्या करते हैं, बाकी अरे की वैल्यू से कंपैरिजन करवाते हैं। ठीक हो जी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसमें मिनिमम वैल्यू मैं अभी इनिशियली क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ, और वेरिएबल मैक्सिमम वैल्यू भी इनिशियली 0 रख देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि कोई भी एक मिनिमम वैल्यू ले लेनी है अपनी अरे में से, एंड देन हमने क्या करना है, उसका कंपैरिजन करना है ईच वैल्यू ऑफ अरे। ठीक हो गया जी। एंड सेम इसी तरह से हम दोबारा यही काम करेंगे कि एक मैक्सिमम वैल्यू को पिक कर लेंगे एंड देन इसको कंपेयर करेंगे ईच वैल्यू ऑफ अरे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी अरे की मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू उसको इजी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी क्योंकि हमारे पास 0 है मिनिमम वैल्यू, तो 0 हम नहीं रखेंगे। अरे की कोई भी एक वैल्यू हम पिक कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, 0 वैल्यू है और मैक्सिमम के लिए भी हमारे पास 0 वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वैल्यू को। मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इफ़ मिनिमम, पहले हमने इसको कंपैरिजन करवाते हैं। देखें, अब अरे ऑफ 0 हमारे पास पड़ी है। अभी हमारे पास यहाँ पे जो इसका वैल्यू साइन है वो क्या है, हमारे पास 1 वैल्यू हमारे पास जो है इस वेरिएबल में स्टोर पड़ी है।
अब हमने क्या करना है, 1 कंपैरिजन करना है किसके, अगर तो 1 इज इक्वल टू सॉरी 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ I। अगर तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, जो हमारे पास अरे की वैल्यू आ रही है 1, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड से कंपेयर करेंगे, 1 ग्रेटर देन है 2 से, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर 1 ग्रेटर देन है 3 से, तो इस केस में ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और 1 और ग्रेटर देन है 4 से, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एंड 1 ग्रेटर देन है 5 से, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इट मीन्स के हमारी जो फर्स्ट वैल्यू हमने पिक की है वो इन तमाम वैल्यूज़ के छोटी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी अरे में स्टोर है 1 वैल्यू, उसको कंसीडर कर लेंगे एज अ मिनिमम वैल्यू। अब ये तो हमारे पास क्या था, एक केस था जिसमें हमें यहाँ पे फ़ौरन से वैल्यू मिल गई है 1 पोजीशन पर। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ कि इधर ले आता हूँ 3 एंड 3 की जगह 1 को ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, 3 है, 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रू करता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास ये मिनिमम वेरिएबल पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, 3 थी फर्स्ट वैल्यू। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, 3 की बजाय मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 आई है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट से कंपैरिजन होगा, 2 ग्रेटर देन है 2, फॉल्स। फिर हमारा 2 ग्रेटर देन है 1, ये फिर यहाँ पे ट्रू हो गया। अब वो क्या करेगा कि इसमें हमारे पास जो मिनिमम वेरिएबल था, इसमें जो वैल्यू स्टोर थी वो 2 थी। अब इसने क्या करना है, जो ये 1 वैल्यू है क्योंकि ट्रू हुआ है तो इसको रिप्लेस कर देगा अरे से, जिसको यहाँ पे क्या बना देगा, 1 बना देगा। अब हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। 1 ग्रेटर देन है 3, फॉल्स। 1 ग्रेटर देन है 2, फॉल्स। 1 ग्रेटर देन है 1, फॉल्स। 1 ग्रेटर देन है 4, फॉल्स। 1 ग्रेटर देन है 5, फॉल्स। तो ये सारी स्टेट फॉल्स हो जाएंगी। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर 1 पिक हो जाएगा, तो हमारे पास जो स्मॉल वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब ये कोड किस तरह से रन करेगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसको हम रिमूव कर देते हैं। इफ़ अगर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, अगर तो वो ग्रेटर हो जाती है किससे, जो हमारे पास अरे के नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ रही है उससे, तो देन क्या करे, मिनिमम वैल्यू को असाइन करवा दे कौन सी, अरे ऑफ जो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ रही, जैसे कि हमने अभी देखा है। अब प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या करवाना है हमने यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू। अब हम इसको रन करते हैं, तब ये देखें कि यहाँ पे इसको मिनिमम वैल्यू 1 मिल गई है। अब मैं अरे में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 देता हूँ। अब रन करवाएं, तो अब ये देखें यहाँ पे इसको मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ 10, अब देखें इसको मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गया, जो कि हमारी क्या है, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है। सेम हमने मिनिमम कैलकुलेट कर ली डेफिनेटली,
हम अब कैलकुलेट अगर मैक्सिमम करना चाहें तो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो मिनिमम है उसका उलट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और वे में भी कर सकते हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि इफ़ मैक्सिमम वैल्यू अगर तो स्मॉलर है, ठीक है, किससे, अरे ऑफ इंडेक्स से, तो क्या करता जाए, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको असाइन करता जाए अरे ऑफ इंडेक्स। अब ये हमारी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, और ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो ये देखें हमारे पास ए में क्या है 10। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 13 फॉर एग्जांपल। हाँ, तो मैक्सिमम 13 हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 31, यहाँ पे करता हूँ 199, अब देखते हैं क्या आता है। अब 199 हमारी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमने अपनी कैलकुलेट कर ली है। ठीक हो गया जी। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो हैं उनका निकाल के बाकी जो वैल्यू बचती हैं रिमेनिंग 4 उनका सम कैलकुलेट करना है। तो इसके मल्टीपल वे हैं, चेक कर लेते हैं हम। लाइक जैसे कि अब हमने यहाँ पे क्या की है कि अरे लेते हैं हम, जो हमारा अरे है इस पे आप फिल्टर लगा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट सम ऑफ मिनिमम एंड लेट सम ऑफ मैक्सिमम। ठीक हो गया जी। तो इसका बहुत ही सिंपल वे है, क्या करेंगे, पहले सम ऑफ मिनिमम निकाल लेते हैं। सम ऑफ मिनिमम में हमारे पास क्या होगा, अरे जो है आपकी, आपने इस पर फिल्टर लगाना है। फिल्टर में आपने क्या करना है कि डॉलर, इसमें जो इसकी वैल्यू हो वो नॉट इक्वल टू मैक्स हो, ठीक है। तो देन यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें मिनिमम सम ऑफ मिनिमम। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे स्किप हो गई है, अब हमारे पास ये बची हैं। तो हमने क्या करना है, इसका सम ले लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करवा दें 0 एंड देन प्लस। तो अब ये देखें आपका सम आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हाँ, इसको हम कर लेते हैं 1 3 5 7 9। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें 15 हमारे पास क्या आ गया, इसका सम आ गया है। एंड लेट सम ऑफ मैक्सिमम, अरे पे अपने फिल्टर लगाना है, फिर $0 नॉट इक्वल टू मिनिमम, ठीक है जी। एंड डॉट रिड्यूस, 0 से स्टार्ट करना है आपने और ये भी प्लस करते जाना है। तो प्रिंट लेना है आपने, क्या लेना है, सम ऑफ मैक्सिमम। ये देखिए 23 एंड 15 है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, 13579। ओके 13579। तो ये देखें मिनिमम और सम ऑफ मैक्सिमम। अब इसको प्रिंट करवाएं। ये देखें 16 और 24। हाँ, तो अब हम इसको चला कर देखते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। ये एक्स्ट्रा वैल्यूज़ मैं अरे कर रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना आए ड्यूरिंग रनिंग।
ठीक हो गया जी। ये सारा कोड कॉपी करना है एंड देन हमने क्या करना है, यहाँ पे सारा पेस्ट करना है। अभी इस कोड में ना एक इशू है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अभी इसमें क्या इशू है। पहले हम इसको कोड को रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे ठीक रन कर रहा है। इसने 2 टेस्ट केसेस चलाए हैं जिन पे इसने ठीक वर्क किया। तो अब हम इसको सबमिट करते हैं और बाकी सारे के सारे टेस्ट केसेस चला के देखते हैं कि ये कहीं फेल होता है कि नहीं। ओके, इसने हमारे क्या किए हैं, इसने 15 टेस्ट केसेस चलाए हैं जिसमें से इसने सारे के सारे टेस्ट केस पास किए हैं, लेकिन ये जो केस नंबर 13 है इस पे इसने फेल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, 5 5 5 5। ओके, इनपुट यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 5 5 कर रहा है। हम भी इसको चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पे कि क्यों इसने यहाँ पे इशू किया है 5 5 5 5 5। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 0 और 0 बना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं, अरे डॉट फिल्टर $0 इज इक्वल टू मिनिमम डॉट उस अरे का जो काउंट होगा। अगर तो इज इक्वल टू अरे डॉट काउंट होता है, जो आपकी अरे है उसका काउंट के इक्वल आ जाता है। सेम वैल्यूज़ हैं हमारे पास मिनिमम के लिए भी एंड मैक्सिमम के लिए भी। ठीक है जी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ वेरिएबल, ये 0। फिर ये यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर ये वेरिएबल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब मैं कहता हूँ सम ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू, वही करेंगे अरे डॉट कोई भी एक ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, 10 रिड्यूस कर देंगे 0 एंड प्लस, और सेम यही हमारा ड्रॉप लास्ट कर देंगे। इसमें हमने क्या करना है, ड्रॉप लास्ट एंड ड्रॉप फर्स्ट। ओके, नहीं तो हमारा ये जो बाकी केसेस हैं ये एज इट इज चलते रहें। ठीक हो गया जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने इनिशियलाइज करवा दिया है। ओके, हाँ, तो अब इसने क्या किया है, यहाँ पे 21 मिनिमम को भी कर दिया है और यहाँ पे सम ऑफ मैक्सिमम भी कर लेते हैं, तो 2020। अब हम इस सारे कोड को रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखें कि जो हमारा कोड है इसने सारे के सारे जितने भी इसके टेस्ट केसेस थे 14 के 14 वो क्लियर कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक चीज़ ये है कि जो हमारा कोड है वो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। यहाँ पे इतने सारे कोड की यहाँ पे आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या हम इस कोड को रिड्यूस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इस कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिएगा होता हमारे पास क्या है।
हम क्या करते हैं, जो सारी की सारी वैल्यूज़ होती हैं इनको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 5 3 1, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 9 को स्किप कर दिया है। अगर तो मैं यहाँ पे ये करूँ फॉर एग्जांपल लाइक जैसे 1 ये देखें लाइक 1 3 5 7 9। अब देखिए इसमें से मैक्सिमम जो हमारा था वो था 9, मिनिमम जो हमारा था वो था 1। अभी हमने मैक्सिमम सम मिनिमम सम के लिए किया 1 + 3 + 5 + 7, जो कि हमारा क्या बना था 7, ये हमारा बना था 16, ठीक है। और ये जो दूसरा हमारा बना था वो क्या बना था हमारा 20 10 22 और 24 10 10 20 25, ओके। क्योंकि हमारे वन बनेगा 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू, जो कि हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 24, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे एक हम और चीज़ चेक करते हैं कि जो टोटल वैल्यूज़ बनती है, टोटल सम जो बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास क्या बनता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 10 10 20, और ये बन गया हमारे पास 25। अगर हम 25 में से माइनस कर दें मैक्सिमम को, तो अब हमारे पास क्या बनेगा 25 - 9। तो अब ये देखें हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 16, जो कि हमारे पास यहाँ पे 16 क्या था, रिजल्ट ऑफ मिनिमम वैल्यू, रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से अगर हम 25 में से माइनस कर दें मिनिमम वैल्यू को, जो कि 1 बनी है हमारे पास, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 24, जो कि हमारा क्या बना था रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि वैल्यू ले लें एक सम की जो कि 0 है, एंड देन जैसे ही अरे चले जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे क्या करती जाए, सम करती जाए अरे की। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंट सम। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और सॉरी इसको मैं रेस कमिट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, तो ये देखें 25 हमारे पास बनेगा सम। तो 25 में से अब यहाँ पे क्या मैं ये कर नहीं सकता, प्रिंट सम माइनस मैक्सिमम। अब ये देखें, हो सॉरी इसको मैं कमिट कर देता हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सम नहीं, मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब देखें 2020, और अगर मैं लेता हूँ 1 3 5 7 9, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अब देखें रिजल्ट क्या आता है 24 और 16। सीक्वेंस देख लें एक बार के किस सीक्वेंस के साथ उसने शो कराया, 16 24, ओके। पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें 16 24। तो क्या अब हम इस जो कोड को
रन करके चेक कर सकते हैं कि हमारे जो यूज़ केसेस हैं उन सब के लिए ठीक भी है कि नहीं। कॉपी करते हैं एंड इस सारे कोड को रेस कर देते हैं, सिंपल इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो है कि हमारा कोड कितना शॉर्ट हो गया है। इसको सब केसेस के लिए चला के एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं इशू तो नहीं आता। तो ये देखें कि हमारे इस कोड ने सारे के सारे जितने भी 14 के 14 टेस्ट केस थे वो सब के सब क्लियर कर लिए हैं। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि क्या हम इसको मज़ीद किसी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, अब हम इसको बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल करना है कि अरे लेनी है डॉट मिनिमम अरे डॉट मैक्सिमम। ठीक हो गया जी। एंड इस सारे कोड को आप क्या कमिट कर दें। ठीक है, अरे डॉट रिड्यूस 0 प्लस। ठीक हो गया जी। इसको भी आप लेट कर दें, लेट इसको सारे को रेस कर दें। ठीक हो गया जी। सम माइनस मैक्सिमम सम माइनस मिनिमम। ओके, ये ऑप्शनल है तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको 0 कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको भी 0 कर दें। अब देखें सेम केस, नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास क्या बन गई, जस्ट 3 बन गई। अब हम इसको क्या करते हैं, सारे टेस्ट केसेस पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब ये भी हमारा सारे के सारे टेस्ट केसेस पे वेरीफाई हो गया। वैसे ये वाला सोल्यूशन मेरे माइंड में भी नहीं था। ओके, बहरहाल अब हमारा कोड क्या हो गया, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज हो गया है। अब हमने जो बिल्ट इन स्विफ्ट के जो हमें मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू किया है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने मल्टीपल वे में किया है। इसके अलावा हम इसको सॉर्टिंग करके रहेगा फर्स्ट इंडेक्स भी कर लें, लास्ट इंडेक्स भी कर लें, फिर रहेगा सम कर लें एंड देन उसको प्लस माइनस कर लेंगे। तो हम इस तरह से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, रिकर्जन के साथ भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो प्रॉब्लम है दोस्तों आपको समझ आई होगी और आपको विजुलाइज हुआ होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम इस प्रॉब्लम को और अच्छे वे से एफिशिएंसी से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।